नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शकील सैफी जी हैं, जो कि वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन और सैफी हॉस्पिटल के सीईओ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सैफी साहब बहुत हमारे बहुत चैनल पर शुक्रिया। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सैफी साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी का बताइए कि कैसे स्टार्ट हुई जर्नी और कैसे आप आज जहाँ पे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, सभी अल्लाह ताला का करम है और लोगों की दुआओं का असर है। आप अगर अच्छे काम करते रहोगे तो लोगों की जो दुआ आपको लगती है वो दुआ बहुत काम आती है। तो आज जो मैंने अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आज मेरा सैफी हॉस्पिटल है जिसमें 80% लोगों का फ्री इलाज होता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी हम 100% भी इलाज फ्री में करते हैं। उन लोगों की मुफ्त इलाज है, कोई पैसा नहीं? मुफ्त, कोई पैसा नहीं, ना दवाई का, ना एक्सरे का, ना सिटी स्कैन का, ना किसी का। तो हम लोग फ्री भी करते हैं। तो ये सब उन लोगों की दुआओं का असर है और आप अच्छे काम करोगे तो आपको ऊपर वाला तरक्की देगा। लेकिन फिर कहते हैं ना कि इतना बड़ा क्या कहते हैं, फिर हॉस्पिटल कैसे पॉसिबल हो पाता है चलाना जब इतने लोगों का आप मुफ्त इलाज कर देते हैं तो फिर? नहीं, सब अल्लाह ताला देता है और मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम और भी है। तो वहाँ से भी हम लोग करते हैं, क्योंकि मेरे अपने सैफी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। मेरे अपने खुद लंदन में होटल हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल है मेरे। तो सब अल्लाह ताला देता है और हम लोग करते इसीलिए हैं। और ये सब चीज़ मैंने अपने माँ बापों से सीखी है, मेरी माँ से सीखी है। और मेरा कहीं ना कहीं सहयोग मेरा बड़ा बेटा फैज़ और मेरे वाइफ इसमें बहुत मुझे सहयोग करते हैं। तो ये एम्पायर आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया है कि इसमें पेरेंट्स ने आपको एक विरासत दी थी? नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा की इसमें मेहनत है और इसमें मेरा खुद का भी अपना मेहनत है और लगन है। मैं चाहता हूँ कि हमें मदर टेरेसा की तरह लोगों की मदद करनी चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए आपके माध्यम से, वो आप करना चाहते हैं। जी। और मैं सोचता हूँ मुझे ही नहीं, बड़े से बड़े लोगों को आपको करनी चाहिए। जैसे अभी नीता अंबानी जी, देखो कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन वो अपने बच्चों की शादी अगर बीच में करती हैं तो पहले 3000 या 5000 लोगों को खाना खिलाती हैं, गरीबों को पहले याद करती हैं। तो ये उनको भी, नीता अंबानी जी को भी जो है गरीबों की दुआ लगी हुई है। अ, तो आप क्या कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं कि बहुत जो धर्म की चीज़ें हैं उनको क्या फॉलो कर पाते अपने जीवन में? देखिए, बिल्कुल, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ, मैं अमरनाथ भी गया हूँ और मैं मक्का मदीना भी गया हूँ। और धर्म सारे एक हैं। मेरा एक नारा है वर्ल्ड पीस हार्मनी का कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से दुनिया में आपको कुछ लेके नहीं जाना है, आपके साथ सिर्फ आपके अमाल, आपकी नेकियां, आपके सब चीज़ें जाएंगी। उसके अलावा आप सोचो कि आज आप मालदार आदमी हो, कुछ जाएगा। तो बड़े बड़े राजा, बड़े महाराजा सब खाली हाथ जाते हैं और हमने भी एक दिन खाली हाथ जाना है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर जान लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं सब धर्म एक है, लेकिन सारे बवाल तो धर्मों के नाम पे मचा हुआ है पूरी दुनिया में। देखिए, राजनीतिक क्या करते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे दर पे हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए। सबका स्वागत है और सबकी जो भी मदद मुझसे होती है मैं करता हूँ। आप सैफी हॉस्पिटल के अलावा वर्ल्ड पीस हार्मनी ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं, क्या है इसका मकसद, कैसे काम करती देखिए, है? हमारा लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। हम लोगों को साथ जोड़ते हैं, गरीब बच्चों की शादी करते हैं, उनका मुफ्त इलाज करते हैं, आइस कैंप लगाते हैं, उनके लिए कैंसर की चेकिंग के लिए बसें लगवाते हैं। और जो वृद्ध आश्रम है उनमें हम लोग बहुत चीज़ करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बताने से क्या होता है कि फिर आपका वो पुण्य नहीं लगता है। तो मैं वो पुण्य नहीं खोना चाहता हूँ, उस अल्लाह को प्रचार नहीं करना चाहते? प्रचार नहीं करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे कोरोना काल में हमने, हमारे सभी साथियों ने और हमने 2.5 करोड़ रुपए का राशन मुफ्त बांटा। 2.5 करोड़ रुपए का। और इसका जीता जागता सबूत है कि हमने राष्ट्रपति भवन में भी उस जमाने में हमने उनके फुआरों में रोटियां, जो हमने चील कौवों को खाती देखी हैं, जो मांस खाते थे वो रोटियों से अपना गुजारा कर रहे थे। तो इसका भी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। और आप मेरी जो सोच है, मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, साथ साथ खास करके अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करना चाहिए और एक कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, आईपीएस बनना चाहिए। हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षा दो, रोजगार अपने आप मिलेगा। अगर उनको शिक्षा होगी तो रोजगार अपने आप मिलेगा।
किसी तरह से आप हेल्प भी करते हैं एजुकेशन में लोगों की, जो गरीब बच्चे हैं? देखिए मैं बहुत लोगों की फीस भी जमा करता हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बुक अरेंज कराता हूँ, किताबें अरेंज कराता हूँ, पेन पेंसिल अरेंज कराता हूँ, जो मेरी हैसियत है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज तक मैंने कभी किसी से चंदा नहीं लिया है, 1 रुपए का। हाँ, बहुत लोगों ने इसको धंधा भी बना रखा है। 1 रुपए का कोई मुझे चंदा नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपए का किसी से चंदा लिया है या किसी से मैंने मतलब मदद ली है। मेरी मदद अल्लाह ताला करता है, और मैंने कभी किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं लिया अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी में, और ना ही मैंने अपने पर्सनल उसमें। जो देता है मुझे अल्लाह ताला देता है। कुछ मेरे लोग दोस्त हैं जो हम आपस में मिलके सब कर लेते हैं। लेकिन कई बार लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं और जरूरत के नाम पर एक तरह से चीटिंग करते हैं, और जरूरतमंद नहीं होते लेकिन फिर भी क्या कहते हैं पहुंच जाते हैं मदद लेने के लिए। देखो ऐसे लोगों की हमारी जो टीम है वर्ल्ड पीस हार्मनी की, वो पहले जांच करती है। जांच करने के बाद हम लोग करते हैं, और हम हर साल तकरीबन 100 लड़कियों की उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की बेटियां होती हैं। हम ऐसे शादी करते हैं जैसे हमारी बेटी हैं, और गरीबों को हम मुफ्त में, अभी जैसे सर्दी आ रही है, मेरा हर साल एक टारगेट रहता है कि 5000 कंबल में बांटूं। और मैं हॉस्पिटल खुद जाता हूं अपनी गाड़ियों में कंबल लेके, जो रोड पे लोग सो रहे होते हैं उनके ऊपर कंबल डालता हूं, जिनको ज़रूरत है उनको कंबल देता हूं। जो हमसे मदद हो सकती है हम करें। और मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसा है और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो लानत है उस पैसे पे। उस पैसे को उस पड़ोसी के भी घर में राशन दो, उनकी मदद करो, जो मदद कर सकते हो उनकी मदद करो। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद की बात कह दी आपने कि उन्हीं को अपना आइडल मानता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को। और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं कोशिश करता हूँ, उनकी तो हम पैर की धूल भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनके कदमों पे चलें, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, ताकि आज मानवता से हम बड़ा कोई धर्म नहीं। आप एक सफल उद्यमी बन गए, बिजनेसमैन बन गए। जो यूथ जनरेशन है जॉब के पीछे भाग रही है और परेशान है 10-20 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए, तो उनको क्या कहेंगे कि जॉब के पीछे भागें कि अपना खुद का कुछ करें? देखिए अगर खुद का बिजनेस करें, खुद का कारोबार करें, उसमें कोई मतलब बहुत अच्छी है जिनके पास शिक्षा है वो अपना मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे पास शिक्षा थी, 10वीं पास था, मैं 12वीं पास हुआ। 12वीं पास के बाद फादर की डेथ हो गई, तो मैंने खुद ने अपना कारोबार किया, खुद ने अपना बिजनेस किया, छोटी सी दुकान लगाई। आज उस छोटी सी दुकान से अगर आज मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, तो वो बच्चे क्यों नहीं कर सकते? मेरा उन्हें पैगाम है कि बेटा मेहनत करो, कोई कुछ नहीं देता, आपको करना पड़ेगा। काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और सीखना चाहिए उनको कि उनको कारोबार करना चाहिए, उनको नौकरी करनी, मुझे नहीं लगता कि नौकरी में कोई फ़ायदा होता है। ठीक है, बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन अपना छोटा सा एक दुकान भी अगर चालू करोगे, परचून की दुकान भी खोलोगे, तो वो भी एक व्यापार है। लेकिन बहुत से लोग रोते रहते हैं कि उनका पूंजी नहीं है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, इस तरह के बहाने भी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उन नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आप सरकार की सुविधा लिया करें। आप गूगल पे जाइए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से नौजवानों को जो 10वीं और 12वीं पास हैं उनको एक लोन मिलता है। जिस चीज का आप अप्लाई करेंगे, मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं? मुद्रा नहीं, मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात कर रहा हूँ। जो नौजवान है, और मैंने भी पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना से पैसे लेकर के मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। और सरकार आपको बहुत सुविधा देती है, लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाओ। देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, ना कि किसी एक आदमी का होता है, ना किसी एक पार्टी का होता है। और ऐसा प्रधानमंत्री, वो भी जो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जिनके अंदर मतलब एक लाखों की भीड़ में एक बच्चे ने उनका फोटो लिए हुए था, और प्रधानमंत्री ने दिखा रहा था, तो प्रधानमंत्री ने अपना भाषण रोक करके, और प्रधानमंत्री ने बोला कि इस बच्चे से फोटो लेकर के आओ बेटा, अगर इस पे आपका एड्रेस हुआ तो मैं आपको इस पे चिट्ठी भी भेजूंगा। वो भेजते भी हैं। तो धर्म जाति छोड़ दो, आप धर्म जाति को छोड़ते हुए, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो बच्चों पे निगाह रखता है, बड़ों पे निगाह रखता है, और अपने एक बच्चों की तरह देश पे रखता है। पार्टी पॉलिटिक्स वाले तो देखो बदनाम करती हैं एक दूसरे को। मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करता हूँ, पार्टी के नाते नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री के नाते। आप 70 साल और पार्टी को उठा के देख लो, और ये 11 साल इसी पे मैं आऊंगा, नरेंद्र मोदी जी के उठा के देखिए। तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। अगर मुझे नरेंद्र मोदी जी बोले कि मेरे देश के लिए करना, मैं इस देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसी पे आपने कहा कि आपने मुसलमान वाली बात छेड़ी। आप एक सफल बिजनेसमैन है, तो क्या मुसलमान होने के नाते आपके बिजनेस में कोई बाधा या रुकावट आई इसलिए कि आप मुसलमान हैं? नहीं, देखिए ये सब कहने वाली बात है।
कुछ छुट भइये जो नेता होते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ को, इनको बदनाम करने के लिए इनका नाम लेकर के, बीजेपी का नाम लेकर के मुसलमानों को तंग करते हैं, है ना। और आज मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मैं अभी पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जो छोटे मोटे चैनल हैं जिनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, वो मुसलमानों के एरिया में जाते हैं और मुसलमानों से बदतमीजी करते हैं। तो उन प्रेस वालों से भी बोलना चाहता हूँ कि आप इस देश में सांप्रदायिकता मत फैलाओ, ऐसे मत करो। आप, मैंने देखा काफ़ी चैनल जो यूट्यूब चैनल है, खाली यूट्यूबर्स, वो यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपने चैनल को बढ़ाने के लिए मुसलमानों की मस्जिदों पे जाएंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे, उनसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, और मैं कम पढ़े लिखे लोगों से जिनको कुछ पता ही नहीं है, और फिर उसको आप अपने टीआरपी के लिए, इस देश को आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। इस देश को हिंदू मुसलमान में मत बांटो। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान है, और नरेंद्र मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करी। आप मोदी जी, लोग यही पूछते हैं कि आपके, हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में लोग आपसे यही पूछते हैं आप मोदी जी कितने फैन क्यों हैं? देखिए, मोदी जी का आप 70 साल, फिर मैं कहना चाहूँगा 70 साल उठा के देखिए, और आप 11 साल का काम देखिए। नरेंद्र मोदी जी जैसा इंसान, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि नरेंद्र मोदी जी को लंबी उम्र दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। और मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ, मुझे दिल से प्यार है। उनका जो, मुझे देखता हूँ कि पब्लिक को कितना प्यार करते हैं, भरी रैली में कितना प्यार करते हैं। और अभी उन्होंने बिहार के इलेक्शन में भी बोला कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान उनका है, ये हिंदुस्तान उनका है। तो मुस्लिम समाज के भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी लाखों की सभाओं में बोल रहे हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर कुछ घुसपैठी हमारे हिंदुस्तान में घुसाएंगे तो उन्हें तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन 4 मुसलमानों की वजह से हम बदनाम होते हैं, गलत काम करते हैं। तो उनका खंडन करना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए। जो रोहिंग्या मुसलमान है वो आकर के हिंदुस्तान में रहते हैं, वो गलत काम करते हैं, बदनाम सारा मुसलमान होता है, पूरे देश का मुसलमान होता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान निकल जाएंगे, अमित शाह जी ने नहीं कहा हमारे देश के मुसलमानों को तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं हमारे देश के मुसलमानों को। आज मैं रह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के राज में रह रहा हूँ, अमित शाह जी के राज में रह रहा हूँ। जो विदेशी है उन्हें जाना पड़ेगा, जो विदेशी है उनको तो भगाना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ इस सरकार की, क्योंकि जो कुछ मुसलमान बाहर से आकर के यहाँ पे हिंदुस्तानी बन करके दिखाते हैं और वो गलत काम करते हैं, उससे हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी बदनाम होते हैं। तो नहीं हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। और जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कोई उसमें वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मुझे दिल में है मैं उन्हें प्यार करता हूँ, 100% करता हूँ और करता रहूँगा। तमाम आरोप लग रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस सेक्टर नीचे जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर दिख रहा है कि अभी कैसा इंडिया का बिजनेस सेक्टर चल रहा है, सही है कि ऊपर जाएगा कि भी नीचे आएगा? देखिए, नीचे नहीं आ सकता इस देश का। कल हम जाते थे तो हम विदेशों में जाते थे, और अभी मैं अभी गया था, मैं अमेरिका भी गया था, न्यूयॉर्क भी गया था। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लीजिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये विदिन 2 मिनट में मुझे इमिग्रेशन क्लियर दे दिया अमेरिका में। ये जलवा है मोदी जी, ये जलवा है मोदी जी का। मोदी जी का देश में थोड़ी जलवा है, देश के विदेशों में जलवा है। मैं अमेरिका गया इमिग्रेशन पे, न्यूयॉर्क गया, सब जगह, दुबई जाते हैं हम लोग लंदन जाते हैं हम लोग, पेरिस जाते हैं। हमें मोदी जी का एक जलवा अलग है। मोदी जी का पहले नाम इतना बड़ा नाम है क्योंकि उन्हें ना तो कुछ लेना है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनका सब है, वो अपने देश को पूरा बच्चा मानते हैं। तो पहले जब आ जाते थे आप तो क्या होता था? देखो, हमें प्रॉब्लम होती थी, लाइन में लगाते थे, हमें ऐसे करते थे इमिग्रेशन पे भी कि मतलब जो है ठीक है लगी लाइन में लगी। आज हमें एक इज्जत दी जाती है, साइड के गेट से हमें, वीआईपी गेट से हमें निकाला जाता है। इमिग्रेशन पे हमारी इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर की जाती है, हमारे इतने लगेज की वो नहीं होती है। तो रुतबा तो है मोदी जी का, कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी का रुतबा है और मोदी जी एक अच्छे इंसान है, और मैं मोदी भक्त हूँ। आपको बहुत गालियां ही पड़ने वाली हैं। पड़ती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर मैं सच बोलने पे गाली पड़ती है तो अल्लाह ताला देख रहा है। मैं कोई मोदी जी की क्योंकि एक बड़ी भीड़ है जो इस तरह की बातें पसंद भी नहीं करती है। ना करे, मैं देश के प्रधानमंत्री को पसंद करता हूं, लेकिन सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते। क्या आप गाली देने से मतलब जो है, मुझे गाली देने से या और बड़े लोगों को गालियां देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और कोई मेरा इसमें मुनाफा नहीं है, कोई मुझे पेंशन नहीं मिल रही सरकार से, या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं प्यार करता हूँ जेन्युइनली, नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता हूँ, अमित शाह जी से प्यार करता हूँ, और मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। बहुत से लोग मुझे मारने की धमकी भी देते हैं, मार देंगे तो मोदी भक्त है। बहुत से लोग मुझे गालियां भी देते हैं, तो देते रहो,
मैं उनसे विचलित होते, चिंतित होते हैं इन सब चीजों से? ना 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 ना, मैं सच्चाई की तरफ हूँ। अगर मैं झूठ की तरफ होता तो मैं फिर चिंता करता कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और जो भी आदमी विपक्ष का हो या जो गालियां देते हैं उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कभी मोदी जी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला है? कभी अमित शाह जी ने आपके बारे में गलत बोला है? इस देश के बारे में गलत बोला है? तो आओ, मैं खुद, आप मुझे अपना एड्रेस दो, अपना फोन नंबर दो, मैं आपके घर आकर के गाली खाऊंगा। एक आदमी बता दो ना। अभी भी बिहार के इलेक्शन में मोदी जी ने, फिर मैं बार बार बोलना चाहूंगा, उन्होंने बोला इस देश के मुसलमानों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आज हम जो 70 साल पहले यहाँ पे सरकार चला रहे थे और जो आज सरकार चला रहे हैं मोदी जी, हम बहुत सुरक्षित हैं। सुरक्षित फील करते हैं? हाँ, सुरक्षित फील करते हैं, अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी है। हम गर्व महसूस करते हैं। गाली दे कोई, मुझे जान से मारे कोई, मुझे गाली देना चाहे, जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को नरेंद्र मोदी से प्यार है। जो सच्चाई है, सच्चाई, हक की लड़ाई तो अल्लाह ने भी बोला है कि हक की लड़ाई का साथ दो। इंडिया के 3 टॉप नेता आपको चुनने हो, कौन है 3 टॉप नेता जिनको आप पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मेरे जो दिल के और मेरे दिमाग में और मेरे रूह में है, वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी है। सेकंड अमित शाह जी हैं। थर्ड नितिन गडकरी जी। नितिन, इन 3 नेता आपको सबसे पसंद है? सबसे पसंद है। और नितिन गडकरी जी तो ऐसे इंसान है कि रात को 12 बजे, एक दिन मुझे काम था तो मैं बोला भाई साहब मैं आ रहा हूँ, तो 12 बजे, आप बिलीव नहीं करोगे, 12 बजे उन्होंने कोई ऑफिसरों को, और मुसलमानों का काम ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते हैं वो, और उनके घर पे कोई भी चला जाओ, कोई भी चला जाओ, बिना खाने खाए, बिना चाय पिए, बिना उनके जैसा देवता आदमी कोई नहीं है। गडकरी साहब का। और देखो आज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ पहुंचा दिया, आज हिंदुस्तान की रोडों को कहाँ पहुंचा दिया। जापान अमेरिका से बढ़िया रोड है आज हमारे देश के। आप तो हवा में उड़ते, जमीन पे तो कमी। हवा में भी देखो, जमीन पे भी अगर हम रहते हैं तो आप सोचो, आप कहीं भी चले जाओ, आपके रोडों का जिक्र होता है। एक्सप्रेस से जोड़ दिया पूरे भारत, एक्सप्रेस को, भारत को जोड़ दिया और लोगों को मालदार बना दिया। लोगों की जमीन का मुआवजा कितना मिला है, कितने रोडों से मालदार बन गए जमींदार गांव वाले। ठीक बात है। तो आज अगर कोई मतलब वो करते हैं तो वो आपको मानना पड़ेगा कि नितिन गडकरी जी, और रात तक लोगों की समस्या सुनते हैं, मतलब लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों का समाधान करते हैं, काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और नागपुर में उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है जिसमें सिटी स्कैन, जिसमें सारी ये सब, कहीं ना कहीं मैंने जो हॉस्पिटल खोला, मुझे नितिन गडकरी जी से उसकी प्रेरणा मिली। मैं उनके नक्शे कदम पे चल करके ये हॉस्पिटल खोला और मैंने कोई कभी सरकारी मदद नहीं लिया, मैंने कोई किसी से 1 रुपए की मदद नहीं ली है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेरणा, नितिन गडकरी जी जैसा इंसान जो मुसलमानों के लिए क्या, हिंदू के लिए क्या, सिख के लिए क्या, सबके लिए रात को 12 बजे भी खड़े रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेंगे। आप कामयाब बिजनेसमैन हैं तो देश के युवाओं से क्या कहेंगे? नौकरी करें कि बिजनेस करें? मेरे ख्याल से बिजनेस करना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो बिजनेस के लिए पूंजी जरूरी है कि अकल? अकल भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है। और अगर किसी के पास पूंजी नहीं है तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जाए और अपना सर्टिफिकेट लेके जाए, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करे, आपको लोन भी मिलेगा। और कहीं मेरी जरूरत होगी तो मैं भी साथ में। लोग छोटी नौकरी कर लेंगे लेकिन छोटा धंधा नहीं करते हैं और शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, छोटा धंधा से ही आदमी बड़ा बनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो 1 दिन का होता है, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर उसकी उम्र बीतती जाती है 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो छोटे से ही शुरू करोगे तो बड़े आदमी बनोगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जो लोग सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। नहीं, कहने दो, लोगों की परवाह मत करो। कोई भी, अगर आज आप भूखे मर रहे हो तो आपके घर में कोई राशन नहीं डालेगा। अगर आप कमा रहे हो तो भी कहेगा अरे बहुत अच्छा है, और आप नहीं कमा रहे तो कहेगा अरे फलाने का लड़का तो बहुत गंदा है। तो वो अच्छाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे। जो आपका दिल कहे, जो आपका दिमाग कहे, आपको वो करना चाहिए। और काम में कोई शर्म नहीं है, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे वो मूंगफली बेचने का काम हो, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे वो ड्राइवर का काम हो। मेहनत है, मेहनत करके आगे बढ़ो और अपने कदम आगे बढ़ाओ, इस देश को आगे बढ़ाओ, इस देश की सरकार को आगे बढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आपको सल्यूट है सर, आपने जो इस देश को आगे बढ़ाया है, मैं आपको सलाम करता हूँ। बिल्कुल। तो सैफी साहब के इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।